थे। क्या करें साहब, रोने के अलावा है क्या। हम किस तरह से नमक रोटी पाते थे या नहीं पाते थे। लड़का तो जेल में है, आया करके गुजारते थे अपना रात और दिन। ये दरोगा साहब जो है ना बहुत निर्दयी हैं। दोषी के जो है निर्दोष कर देते हैं, जो निर्दोष है उसको दोषी बना के फांस देते थे जेल के अंदर। पैसा के चक्कर में। हाँ, पैसा के चक्कर में। क्या कर, पट्टे की आवाज बहुत दूर तक सुनाती है साहब। पट्टा बनाए, बंदूक के कुन्ना से मारे हैं इसके पैर पर। बंदूक से मारते थे। बंदूक के कुन्ना से था उससे। तो मैं बोला था कि आखिर इतना किससे बात करती हो, तो बोली थी कि मेरे पापा के दोस्त के लड़के। हम कहे ठीक है, दोस्त के लड़के तो इतना क्यों बात करती हो। हालांकि उस समय जो हरिंदर दरोगा थे उनको भी पता था कि ये मरी नहीं है। अच्छा, उनको भी पता है? उनको भी पता नहीं, पता था। वाह साहब, आपने किस तरह से एक झूठ को सच बना दिया और इस परिवार को बिखेर दिया। हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं। जब कोई गरीब रोता है घर में, जब उसे न्याय नहीं मिलता तो वह कहता है मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था अंधा कानून, जिसमें सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है और दिखाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक हकीकत में अंधा कानून दिखाने आया हूं। किस तरह से हमारी पुलिसिया व्यवस्था में सच को झूठ और झूठ को सच बताया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये दीपू गौड़ जी हैं। दीपू गौड़ वो शख्स हैं जो अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 13 माह की सजा काटते हैं, लेकिन जब जेल से किसी तरह छूट के आते हैं तो इनकी जो पत्नी है किसी और के साथ रंगरलिया मना रही होती है और रह रही होती है। लेकिन उस पत्नी को दीपू गौड़ ढूंढ निकालते हैं जिसकी मौत की सजा दीपू गौड़ काट रहे थे। क्या कुछ मामला था दीपू जी? मामला यही था कि मेरी सास द्वारा ये अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हाँ, और थाने पे जब दरोगा साहब ने ले गए तो हम बताए हरिंदर यादव को। हरिंदर यादव हमारे हल्का के दरोगा थे। मैं बताया कि ये सब दोबारा एक घटना हुई है और दोबारा में फिर अपने मामा ही के यहाँ गई है, मामा ही इसका हटाया है। लेकिन वो नहीं माने हमारी बात, कहे नहीं तुम मार दिया है बेटा। हाँ, तुम मार दिया है, अब बता। एक बार पहले भी रुचि गौड़ घर छोड़कर भाग चुकी थी, फिर दोबारा आप लाते हैं, वो रहती है, दोबारा रहती है, मतलब सुलह समझौता होता है, थाने से होता है? जी, थाने से होता है, बस मुहर नहीं लगी है, नहीं तो और 5 लोगों का इधर का साइन है, 5 लोगों का उधर का साइन है। और आने के बाद 4 दिन बाद फिर मेरा गहना पैसा जो भी कमी था वो पूरा करके अपना लेके पूरा फरार हो जाती है। मतलब कि पहली बार घर से भाग जाती, क्या किसी प्रेमी के साथ भागती है, कैसे भागती है? प्रेमी के साथ तो सेटिंग उसका था। आखिर जब फोनी के लिए थोड़ा अनबन हुआ था उससे, तो मैं बोला था कि आखिर इतना किससे बात करती हो, तो बोली थी कि मेरे पापा के दोस्त के लड़के। हम कहे ठीक है, दोस्त के लड़के तो इतना क्यों बात करती हो। तो इसी पे अनबन हुआ था, उसी में ये मौका लेके और यहाँ से फरार हुई थी। मतलब कि पत्नी घंटों घंटों तक फोन पर बातचीत करती थी, वो भी किसी अनजान लड़के से। जब दीपू जी ने पूछा तुम कहाँ बात करती हो, तो पत्नी ने बताया मैं किसी रिलेशनशिप में बात करती हूँ। लेकिन दीपू जी ने फिर सवाल उठाया इतने घंटे तक क्यों बातचीत करती हो, आखिर उससे तुम्हारा क्या संबंध है। फिर वह घर से भाग जाती है। फिर घर से भागने के बाद किसी तरह से दीपू जी उसे ढूंढ निकालते हैं, फिर थाने पे आते हैं, दोनों पक्षों से समझौता होता है। समझौता होने के बाद वो रुचि गौड़ फिर से वापस आती है, यहाँ पे इनके घर पे आती है और फिर से गहना रुपया लेकर, आपका कहना है, फरार हो जाती है? हाँ, गहना पैसा पूरा जितना घर का था सब लेके दोपहर में ही फरार हो गई। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे वो घर से फरार हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हम लोग बहुत प्रयास किया और फोन भी किए थे कि फिर से ये गायब हो गई है। तो उसकी माँ कह रही नहीं, आप मार के फेंक दिए हो तुम लोग। उसकी माँ बोली मार कर फेंक दिए, जबकि हाँ, वो लोग झूठ बोल रहे थे। जी,
झूठ बोल रहे थे और वो सेटिंग कर दिए थे उसका, सेटिंग कर दिए थे उसका कि उसको हटा के हमें अपहरण और हत्या का आरोपी बना के मुकदमा दर्ज करा दिए। मायके वालों ने एक साजिश रची। साजिश में ये रचा कि जो पत्नी होती है, यानी मायके वालों की जो घर की बेटी होती है, रुचि गौड़ होती है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको फंसाने के लिए इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लादा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने रुचि गौड़ की हत्या कर दी है अपहरण करके। लेकिन पुलिस कैसे मान लेती है? जब विवेचना होता है तो पुलिस क्या कहती है विवेचना में? विवेचना में क्या कहती है, चार्जशीट दाखिल कर दिया। मैं बताता गया कि अरे साहब एक बार भगी थी, अगर एक बार पहली बार में अगर एक गायब हो जाती, अगर नहीं मिलती तो थोड़ा हिसाब लगता है कि मार दिया होगा। लेकिन जब दोबारा भगी है तो मैं बताया कि पूरे षड्यंत्र के साथ ये सब साजिश कर रहे थे। और उस समय जब मैं पता किया भगने के बाद, हमारा परिवार, जब हमें तो जेल डाल दिया गया था, जब लोग सब पता किए तो ये सब षड्यंत्र था उन लोगों का कि भाई पैसा इसको हटा देंगे जहाँ सेटिंग है इसकी, इसको फंसा के अच्छा पैसा निकालेंगे। लेकिन जब हम गलती किए नहीं तो पैसा क्यों देंगे? लेकिन हमारे भाई जो हैं वो परिवार में ऐसा सिस्टम है कि भाई कोई की सजा ना हो झूठे में, वो बहुत परेशान हुए। और ससुराल भी हमारे मायके के रुचि के घर गए थे, हमारी पत्नी के घर गए थे। वहाँ पैसा जो खेत बिका है उसमें तो खेत जो पैसा वैसा था थाने पे ले लिया, और जो बचा था कहे कि अरे सासू ले लीजिए जो पैसा है, छोड़ दीजिए मेरे भाई को। लेकिन वो कहाँ मानती, कहते नहीं 14 लाख लूंगी तब मानूंगी। अच्छा, 14 लाख रुपए के लिए वो घर से भाग जाती है किसी प्रेमी के साथ, और आपको उसके मायके वाले झूठा आरोप लगाते हैं, फर्जी FIR करते हैं कि आपने उसे मार दिया जबकि वो जिंदा रहती है। हाँ, जिंदा रहती है। हमारी सास को भी सबको पता है कि वो जिंदा है। हालांकि उस समय जो हरिंदर दरोगा थे उनको भी पता था कि ये मरी नहीं है। अच्छा, उनको भी पता है? उनको भी पता नहीं पता था। वाह साहब, आपने किस तरह से एक झूठ को सच बना दिया और इस परिवार को बिखेर दिया। हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं। जब कोई गरीब रोता है घर में, जब उसे न्याय नहीं मिलता तो वह कहता है मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा, मैं कोर्ट तक आपको ले चलूंगा, मुझे न्याय मिलेगा। एक गरीब इंसान, एक जिसके साथ अन्याय होता है, वो आप पर भरोसा करता है। कम से कम आप उस वर्दी की इज्जत करिए जिस वर्दी को आप पहने हैं। वह वर्दी कोई आम वर्दी नहीं है, वह इन्हीं गरीबों के लिए बनाई गई है। उस समय यही बोलते थे कि तुम लोग अनपढ़ गवार जाहिर हो, मैं जिस तरह नचाऊंगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ इन पूरे समाज से, पूरे भारत से, कि अगर अनपढ़ गवार है तो उसका हक नहीं है जीने का क्या इस इंडिया में? हमें बता दीजिए। कोई अनपढ़ गवार है उसको मार देंगे, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसका मूल अधिकार नहीं है? उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? इस भारत में रहने का अधिकार? यही कहते थे कि आप लोग अनपढ़ गवार हो? अनपढ़ गवार हो, मैं जिस तरह चाहूंगा वही होगा। तो उस समय वही हुआ भैया कि जिस तरह वो चाहे थे हरिंदर दरोगा वही हुआ था। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ठीक है, नीचे आप भगवान बने हो तो भगवान ऊपर बैठा है। आज सच्चाई आई है तो आज बोलने का हक है हमारा। हम बोलेंगे जो हमारे साथ गुजरी है, और किसी के साथ न गुजरे। ऐसे दरोगा को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए कि आखिर एक दरोगा हमें फंसाता है, और एक ही यादव भी थे, चंद्रशेखर यादव, की मेरे सहयोग में आके मेरी पत्नी को खोज निकाले। एक क्यों नहीं खोज पाए 3 महीना में? अच्छा, एक दरोगा ऐसे भी थे। हम उन दरोगा साहब को सैल्यूट करना चाहेंगे, सलाम करना चाहेंगे, जय हिंद कहना चाहेंगे, जो इस गरीब दुखियारा जिसके साथ अन्याय हुआ, इनकी पत्नी को खोज निकाले और उन दरोगा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उन्होंने वर्दी की इज्जत रखी, लाज रखी, जिसके लिए उन बनाए गए हैं। कम से कम आपकी उन्होंने सहायता करी। जी, बहुत सहायता की है। जब देखे कि माँ बाप आए थे घर पे, हाँ, देखे कि माँ बाप तो इसी तरह तो मर जाएंगे, या ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, दर्द दवाई। अच्छा। उस समय बहुत ही बुलाए हमको। हाँ। बुलाए हमको इसी चौकी पे अजमतगढ़। बुलाए कि बेटा घबराओ मत, जो भी तुम्हें जानकारी हो तो हमें बताओ। हम बोले कि साहब अगर इतना सच्चाई अगर हमारा जानना चाहते हैं तो ये सब इटावा, इसकी लड़की बिकी हुई है। इटावा है। कौन बेचता लड़कियों को? कौन बेचता है? उसका जो हमारी औरत का मामा है निरंजन गौड़, वही ये सब
धंधा फरोश ये लड़कियों का करता है। क्या करता है, ये कैसा यही धंधा? वहाँ बेचता है पैसों के खातिर, पैसों के लिए वो कुछ भी अपने लड़की को दो बेचा है वहाँ पे, और एक लड़की को यहीं पे मुकदमा। मैं सारा सिस्टम बताया था दरोगा साहब को कि ये सब इसी में के हैं, हमें फर्जी फंसाया गया है, लेकिन अब वो तो पैसा लिए थे उधर से। अच्छा, कि उसके रुचि गौड़ के मामा हाँ पैसे के लिए लड़कियों को बेच देते थे। हाँ, अब अपने लड़की को खुद बेचा है वो। अब वो कहता है कि नहीं हम शादी किए हैं, तो इटावा सभी जानते हैं, इसमें झूठ बोलने के क्या है। वहाँ इटावा सभी जानते हैं, सब पूरे भारत जानता है कि इटावा में लड़कियों की कमी है। ये इटावा लड़कियाँ बेची जाती हैं या पैसों से या इज्जत से, जैसे भी बेची जाती है, पैसों के लिए बेची जाती है। वहाँ पे पैसे भी देते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, लड़कियों को बेच देते हैं जी उसके मामा। जी। अच्छा, जब पहली बार आपके ऊपर FIR हुआ, जी। जब गिरफ्तार करने आई थी पुलिस, क्या कुछ हुआ था? गिरफ्तार करने पुलिस दरोगा हरिंदर यादव उस समय फ़ोन किए थे, तो हम नहीं जानते थे हरिंदर यादव कौन है। हम पुलिस थाने से कोई मतलब भी नहीं था। एक साधारण जी, से शख्स है। हाँ, हमें कोई नहीं जानकारी था। वो बोले दरोगा हम बोल रहे हैं, हमें ठीक है आइए घर। कह नहीं तुम थाने पे आओ। हम कहें घर, हम थाने पे साहब इस तरह नहीं आ पाएंगे, हम प्रधान के यहाँ जा रहे हैं। जो भी उस समय प्रधान थे हमारे यहाँ के, अच्छा, वहाँ अच्छा। प्रधान कहें ठीक है वहीं पे आओ। आज जब वहीं पे मैं प्रधान भी बताए और सभी लोग गांव के, लेकिन उस समय कहें कि नहीं उसकी माँ बहुत रो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि रोने पे कोर्ट कानून चलता है कि सच्चाई पे चलता है? अब रो रही है तो हमारे जान ले लेंगे? उस समय उससे भी पूछना चाहिए था। मुकदमा ठीक है दर्ज कर लिए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने पे हिसाब लगाना चाहिए था कि आखिर हुआ क्या इस लड़की का। बॉडी भी नहीं मिली, आज जेल भी भेज दिया जाता है हमें। और पूरे इनका मेरे पिताजी का प्रचलित में डाल दिए थे मुकदमा में, या मेरे भाभी का। अच्छा। हाँ, प्रचलित में डाल के उसी में तो पैसा ऐंठ लिए कि मैं सबको जेल भेजूंगा। भैया इधर तो जान निकल जाती थी कि ठीक है हम तो जेल चले जाएंगे। हम गोड़ भी धरे कि अरे दरोगा साहब हमें जेल भेज दीजिए, हमें गोली तक मार दीजिए, लेकिन हमारे माता पिता को, हमें घर परिवार को मत परेशान करें। अरे भोंसड़ी के तेरे, गाली दे के यहीं पे मेरी माँ के सामने मारे थे। हाँ, मेरे माँ के सामने जब वो आए थे थाने पर से लेके कि कहाँ गाड़ा है, कहाँ दफनाया है, तो मैं पूछा, मैं कहा गया अच्छा द्वार पे आए हैं तो आप एक गिलास पानी पी लिया। भोंसड़ी तेरे हाथ का पानी पीऊँगा मैं, इस तरह जवाब दिए थे। मतलब आपको मारते पीटते थे? हाँ, माँ के सामने मार दिए थे। थाने में तो 11 दिन हमें रखे थे। थाने में 11 दिन रखे थे। क्या करते थाने में? 11 दिन रखे थे, बस उसी तरह पैसा उधर से मिलता था और हमें टॉर्चर किया जाता था। क्या करते थाने में? थाने में बस यही पूछते थे कहाँ गाड़ा है, कहाँ दफनाया है, कहाँ मारा है। हाँ, आपने ऐसा कुछ किया था? जब हम किए नहीं है तो हम झूठ कहाँ बताएंगे कि हम यहाँ गाड़े हैं, यहाँ दफनाए हैं। 11 दिन तक ऐसे रखे रहे? जी, 11 दिन तक रखे थे थाने पे। हमारे पिताजी को भी देखिए बैठा देते। बैठा देते हाँ, थे? उनको भी इन्हीं के सामने वहाँ भी मारे थे। अच्छा। हाँ, बताइए अब जब वो भी किसी के बेटे होंगे। हाँ? जब एक पिता के सामने एक बेटे को मारा जाएगा, जब एक माँ के सामने बेटे को मारा जाएगा, तो सोचिए वो मन स्थिति क्या। अब तो आपका बेटा निर्दोष था, फिर मारा जाता था, क्या आपको हमें साहब बहुत दुख होता था जब हमारे सामने मारते थे। तो हमने जाकर हाथ जोड़ा, कहा तुम्हारी भी बुढ़ौती खराब कर दूंगा। ये हरिंदर यादव जो दरोगा था जी, उस समय जो दरोगा थे ना, यही धमकाते थे। आते थे 2 दिन पर 4 दिन पर हमको ले आके बैठा लेते थे। क्या करते थे बैठा के? पैसा बस मांगते थे? हम पैसा मांगते थे। कितना कितना देते थे आप? साहब उस लड़के को हमने छोड़ाया तो 10,000 दिया। इसको जब यहाँ से ले आए तब 10,000 दिए। फिर हम दोनों पतोहू का अपना 20,000 रुपया दिए, हरिंदर यादव लिए। ये पैसा लाते कहाँ थे, क्योंकि आप एक गरीब परिवार से हैं? साहब रिश्तेदारी से ढूंढ ढूंढ के लाते थे। जब सबका कर्ज हो गया तो गाड़ी बेच दिए, उससे नहीं पूरा हुआ दूसरी गाड़ी बेच दिए। जब इनको छोड़ाना था इलाहाबाद से तो वो मांगे 1 लाख। हमने कहा साहब इतना बेमत नहीं है, मगर हम कोई जुगाड़ करेंगे, कल 15 दिन में इसकी जमानत हो जाएगी, हमें आप 95,000 रुपया दे दीजिए। तो साहब खेत बेचकर तो हमने उनको दिया, तब हम लड़के को ले आए। खेत बेचकर बच्चे को छुड़ाए हैं, बेटे को? जी हाँ, यही हरिंदर यादव जो जितना हम लोग को प्रताड़ित किया है, इन्हीं से हमें बहुत तकलीफ है। ऐसा दरोगा न हो साहब इस धरती पर। क्यों कि बिना गुनाह का ये फंसाकर हम लोगों को भिखारी बना दिए। अच्छा, घर पे आते थे, क्या क्या कहते थे? बस चलो बैठो, ले जाते थे, वहाँ ले जाके गाली गुप्ता देते थे, बैठाए रखते थे। आप कहते थे मेरा बेटा निर्दोष है? जी हाँ, हमने कहा साहब विवेचना करते हैं, आज तक जो किए आप बहुत अच्छा किए, मगर न लाश को जिंदा ढूंढ के दिए आप हमको, न मुर्दा, तो हम किस पर विश्वास करें? वर्दी वाले पर करें कि भगवान पर करें? क्या करें या मालिक?
कभी इंसाफ हमको देना, यही तो साहब हमारी गुजारिश है। आपके बेटे को इंसाफ मिल गया? सब अब मिला है, बाकी मुकदमा लड़ते 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 क्या उस दिन मूड में आया कि ये एसपी साहब के पहुंच गए और तुरंत भेजे, ये यहाँ आए जांच कर, बस पटा गए। जब आपका बेटा यहाँ नहीं था तो आप लोग रोते थे? क्या करें साहब, रोने के अलावा है क्या। हम किस तरह से नमक रोटी पाते थे या नहीं पाते थे। लड़का तो जेल में है, आया करके गुजारते थे अपने रात और दिन। ये दरोगा साहब जो है ना बहुत निर्दयी हैं, दोषी के जो है निर्दोष कर देते हैं, जो निर्दोष है उसको दोषी बना के ठांस देते थे जेल के अंदर, पैसा के चक्कर में। हाँ पैसा के चक्कर में। बताते हैं इनके माता जी की भी तबीयत खराब हो गई इसी बीच। सब जब माता को मारे इनको, वो देख कर उसका दिमाग एकदम साहब खत्म हो गया, मानसिक रूप से बीमार हो गए। हाँ, अभी तो कुछ बोलती भी नहीं है, बस उसको यही मतलब कि हम खा लेते हैं पहन लेते हैं, खा लेते हैं पहन लेते हैं। एक सदमा लग गया है। हाँ, उसके पहले रोती होंगी। हाँ, बस साहब यही तो दिक्कत है। अरे ये लड़का जेल में है, एक भाई जो बाद में आया जेल चले गए, तो उसको भी ले जाके बैठा लिए, इसके भाई मतलब को। परिवार में किसी को भी जब मन का करे, हाँ। बिना सबूत के जब मन करे जिसको बैठा लेते थे थाने में। सबको बैठाए थे। हाँ, और रात में हरिंदर यादव भाभी को लेके गए थे, बोले थे कि यहाँ पे बिना महिला कांस्टेबल को। जी बिना इस बारे में मैं नहीं बोला। जब अब पड़ा है कि लोग बताए कि नहीं, जब आप जेल में थे तो रात में हरिंदर यादव आए थे और इनको पिताजी को और भाभी को कहें नहीं कांस्टेबल है वहाँ पे लेडीज़ पुल पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे चलो। और जब वहाँ गए तो यहाँ लेडीज़ वोडीज़ नहीं थी, यही सब जेंट्स थे। अभी पहले बताइए, एक ऐसा कानून, एक घर का कानून बनाए हैं, हमें इसी का हिसाब चाहिए कि हरिंदर दरोगा एक घर का कानून बनाए हैं कि जैसे करेंगे वैसे सब होगा। हम नहीं इंसान हैं और सब नहीं इंसान हैं, वो भी किसी कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन माँ के सामने मारना, पिताजी के सामने मारना, क्या मजा मिली होगी उनको? सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए। इसके साथ को साहब वो खड़ा करा कर कि चलो वहाँ खड़े रहो, तब मारते थे। हम्म। अब मैं वहाँ बाहर खड़ा था गली बेटा में। चिल्लाता होगा, आप रोते अरे साहब क्या कर, पट्टे की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाती है साहब। पट्टा बनाए, बंदूक के कुन्ना से मारे हैं इसके पैर पर, बंदूक से मारते थे। बंदूक के कुन्ना से। हमारे देख लीजिए निशान है पूरा। एक बार दिखाइएगा किस तरह से बता रहे हैं कि इनको बंदूक से मारा गया है, बंदूक के बट से। देखिए देखिए मतलब कितना अत्याचार हुआ है। अच्छा, जब आप 11 दिन उस जेल में रहते फिर क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर क्या, उसी में पैसा लेके कुछ दिन छोड़ते हैं या फिर चार्जशीट लगा के हमें जेल कर बिना देते हैं। विवेचना के? जी विवेचना के। कहीं भी अगर थोड़ा गए हैं तो पहले तो बुलाते थे, पैसा लेते थे, चलो वहाँ चलना है, चलो वहाँ चलना है। लेकिन हम हर जगह उनका सहयोग किए हैं, लेकिन बस पैसे के लिए बस जाते थे, अपना टाइम पास करके। बुलेट से उस समय घूमते थे। हाँ, बुलेट से बस राजा बन के। लेकिन उसमें हम बोले साहब अरे ठीक है पैसा ले लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, जहाँ तहाँ से हम जिएंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं किए हैं। लेकिन अब उसमें जेल मत डालिए, अब निर्दोष हैं हम ना। लेकिन नहीं, अबे तुम्हारा है, बस यही बोलते थे, तुम्हारा है बेटा, तू बताएगा। हम कहें अब कहाँ से हम बताएं, जब हम मरबे ना कैलें तो कहाँ से बताएं। अच्छा, जब चार्जशीट भेज गए कब जेल हुई आपको? जेल वही 2019 में 20 में हुई है। 2020 में गिरफ्तारी घर से ही हुई थी? हाँ, घर से हुई थी। और उसमें चार्जशीट में क्या लिखे हैं, झूठ साज कि ये भाग रहा था। हाँ, ये चौक से अपने मन से चार्जशीट में लिख दिए? हाँ, अपने मन से लिखे हैं। वही जब मैं चार्जशीट पढ़ा, जेल में जब चार्जशीट गई थी, मैं पढ़ा, हमके बताइए कितना दरोगा साहब अनर्गल किए हैं कि मैं भाग रहा था। अरे जब मैं ठीक है, अगर उन्हीं की बात अगर माना जाए कि मैं भाग रहा था, तो जिंदा कहाँ से आई है? अब यही सवाल पूछा जाए। जब आप जेल में गए जी, तो 11 महीने मतलब 13 महीने आप सजा काटे कंटिन्यू? हाँ, कि बीच बीच बेल मिलती थी? नहीं, बीच वहाँ से जेल, वहाँ तो उसमें बेल ही नहीं था।
हाँ। हाँ 364 धारा ऐसी है कि उसमें मार के हत्या बहुत 302 से खतरनाक है कि इसमें अपहरण करके हत्या करके गायब कर देना लाश को। कितना बड़ा क्राइम लगाए थे, कहे बेटा ऐसा मैं धारा लगाऊंगा कि तू जिंदगी में नहीं निकलेगा। तो सही बात है यहाँ तो, लेकिन भगवान है, कहीं ना कहीं सच्चाई आती है सामने। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, जमानत अच्छा। मिली हमें हाई कोर्ट से। कब मिली जमानत, कब मिली? 2021 में मिली है। 2021 कितने जी। महीने बाद मतलब? 13 महीने बाद। 13 महीने बाद जब आपको जमानत मिलती है तब आप निकल पड़ते हैं सच की खोज में, यानी कि अपनी पत्नी का पता लगाने का। आखिर मेरी पत्नी है कहाँ जिसके लिए मैं यहाँ सजा काट रहा हूँ। और फिर ये पता लगाते लगाते किसी तरह अपनी पत्नी रुचि गौड़ का पता लगा लेते हैं और उसके बाद सच सब कुछ सामने आ जाता है। फिर ये जो पन्ना था वो पलट जाता है। इनके ऊपर जो हत्या का मुकदमा रहता है वो भी किस तरह से पलटी मारेगा अभी देखिएगा। फिर आप उसको खोज लेते हैं। जी, जब 2022 में जब वही दरोगा साहब जो अच्छे वाले हाँ दरोगा साहब। चंद्रशेखर यादव, वो तो 2 महीने से चर्चा में थे कि अब सहयोग बताओ कहाँ है। तो देखे हमारी स्थिति कि इस लड़के की स्थिति बहुत खराब है, माता पिता ये तो मर जाएंगे इसी में, आए खोज भी नहीं पाएगा। उसमें सहयोग बहुत तगड़ा से किए और उस सहयोग में हम बताते गए कि वो जिंदा है। हाँ, अब अगर ये लोग मार दे तो भाई बात अलग है, लेकिन वो जिंदा है। और वहाँ भिंड जिला से इटावा के सटल में है, वहीं से वो कहाँ मिलती। थी, मतलब किसके घर पे थी वो? वो राहुल नामक लड़का जब आया था तो उस समय वो प्रेमी था? हाँ वो प्रेमी के साथ रह रही थी? जी। उसका ननिहाल है लड़के का, उसका ननियाल यहीं आजमगढ़ है। उसकी नानी जब थाने पे थी, मैं जब थोड़ा इसमें माहौल गर्म किया कि आखिर ये जब आई है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, तो नानी बोली कि अरे मेरा नाती है, उसको मत फंसाइए। हम कहने आप कौन है, तो बताई कि वो जो लड़कियां भगी है वो हमारे लड़के के साथ है, नाती के साथ है। पैसा वैसा कुछ लेके वो शादी किए हैं, सब पैसा उसे लिए थे। अच्छा, वो लड़कवा लड़की को मतलब पैसा दिया है? जी, पैसा दिए इन लोगों को। तो वो शादी कर लिए? जी, शादी। इधर से भी पैसा ऐंठ रहे हैं, जी। उधर से भी पैसा ऐंठ रहे हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद पुलिस उसको, पत्नी को गिरफ्तार कर लाती है कैसे? हाँ, थाने पे लेके आती है और गवाही दिला के उसमें यही पोजीशन होता है कि बस गवाही दिला के छोड़ दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब मैं एफआईआर दर्ज करने जाता हूँ तो ये लोग डांट के हमें भगा देते हैं कि आप कोर्ट जाओ। तो 498 का केस हमारा रह जाता है, वो चलता रहता है। 498 के केस में हम कितना पैसा गवाए हैं जजमेंट के लिए कि अब कितना पैसा बहुत हुआ? पैसा गवाए हैं। जितना कमाते थे इसी में दर दवाई भी नहीं कर पाए हैं जजमेंट के चक्कर में। जजमेंट के हमें इंसाफ क्या मिल हुआ जाए। पिताजी को? पिताजी यही पैर से लाचार हैं। अच्छा। जी, पैर से लाचार हैं। और उस जजमेंट मिलने के बाद जब निर्दोष साबित हुआ हूँ तब थाने पे लेके आया कि अब तो सुन लीजिए साहब। कोतवाल साहब थे, वो बड़े उच्च अधिकारी से बात करूंगा, 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद मैं गया तो बोले कि बाबू कोर्ट से जाओ, कोर्ट से लड़ो। हमें साहब तो कोर्ट से तो मैं एक निर्दोष तो हो गया पहले हूँ। अन्याय हुआ, बिना जुर्म के सजा काटी 13 महीने की, और फिर से अन्याय हो रहा है। जब वो अपनी पत्नी को खोज निकालते हैं, सच का पता लगा लेते हैं, तो पुलिस को चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो एफआईआर करा रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जो पुलिसिया व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, फिर भी सच को झूठ और झूठ को सच करने में लग जाती है और इनका एफआईआर दर्ज नहीं करती है। फिर क्या? फिर यहाँ से मैं सीओ साहब के यहाँ रजिस्ट्री कर दिया। तो रजिस्ट्री करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर 27 तारीख फरवरी का महीना तो आखिरी था। उसी में मैं 27 तारीख को गया एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब उसी दिन सुनवाई कर लिए कि बेटा घबराओ मत, तुम्हारा जो बिगड़ा मतलब मुकदमा है जो दर्ज हो जाएगा। तो मुकदमा उसी दिन शाम को दर्ज हुआ, 1 तारीख को, मार्च को। मतलब एसपी साहब ने मुकदमा अब आगे दर्ज कर लेते हैं और अब इनको न्याय की आस हो जाती है। अब क्या चाहते हैं आप? बस यही मुकदमा चाहते दर्ज हो हैं, गया। मुकदमा दर्ज हो गया, बस यही चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हरिंदर यादव जो दरोगा थे उनसे हमें असूली उनके भी खिलाफ आपने दिया है? नहीं दिया नहीं है। हम लोग बताते हैं कि पुलिस स्टाफ उन पे कार्रवाई नहीं होगी। तो मीडिया के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये फैल जाए, जहाँ तक फैले और इंसाफ इन्हीं से हमें मिले कि जो हमारा जो खो गया है खेत बाड़ी, इन्हीं से वसूली की जाए। कितना खोया है आपका खेत बाड़ी? खेत बाड़ी तो हमारा उस समय 14 लाख का था, लेकिन साहब मजबूरी में कौन देता है। 6 लाख रुपये में वो खेत बिका है
और 1 लाख की गाड़ी थी, वो बिकी है 38,000 में। और गन्ना गाड़ी 1 लाख थी और उसमें 65,000 में बिका है। तो देख सकते हैं एक इनके ऊपर फर्जी एफआईआर होता है और 13 महीने की जेल काटते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। जो खेत इन्होंने लिखवाया था 14 लाख में, वो मात्र 6 लाख में बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं और न जाने क्या क्या जो रोजी रोजगार और तमाम ऐसी चीज़ें रहती हैं जो घर में सब बेच देते हैं। लेकिन पिताजी उस ज़मीन को कितना मेहनत से बनाए होंगे ये पिताजी ही बता सकते हैं। आपने तो उसे बहुत मेहनत से बनाया होगा, खून कमाई के पैसे से बनाया होगा, लेकिन सब कुछ एक झटके में तबाह हो जाता है। हाँ साहब, एक ही झटका में तबाह हो गया। क्यों कि हमें अपने बच्चों को उसी से जिलाते थे। जब जेल हो गया तो उसको बचाना जरूरी है। हमको इसका इंसाफ मिलना चाहिए साहब सरकार से। क्या चाहते हैं अब आप? हमारा जो गया है, हमें कहीं से सरकार सुनवाई करे। जो ये दंडित हमको किया है उनको दंड लगाओ, हमारा इंसाफ किया जाए। तो देख सकते हैं किस तरह से झूठ को सच और सच को झूठ बनाया गया है और 13 महीने की इन्होंने जेल काटी है और उस जुर्म के लिए काटी है जो जुर्म इन्होंने किया ही नहीं। इनकी पत्नी एक प्रेमी के साथ मिली, वो भी जिंदा हालत में, और अभी एफआईआर करवाए हैं। अब देखना ये होगा कब तक उन मायके वालों पर कार्रवाई होती है और इनका जो सब कुछ बिछड़ गया है, कब इनकी खुशियाँ वापस लौट के आती हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, आजमगढ़।